नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप बहुमत को अल्पमत से अलग अलग करना चाहते हैं? यदि यह बात है तो सोच लें कि ऐसी स्थिति में बहुमत आप में से किसी के सामने उत्तरदायी ना होगा, ना ही बहुमत में से कोई आपके भावों की परवाह करेगा और ना ही उन्हें इस बात की चिंता होगी कि उनके कार्यों से आप या आपके साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरी समझ में इससे बढ़कर और कोई वस्तु हानिकारक नहीं हो सकती। क्या आपको आज भी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते? क्या आपको उन हलकों में जो आज तक सर्वदा शांत ही रहे हैं, भड़के हुए सांप्रदायिक भाव दिखाई नहीं देते? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, जुदा चुनाव के लिए आपकी चीख व पुकार आपके हितों के लिए अत्यंत ही घातक होगी। और सब बातों के अतिरिक्त यह आज असामयिक और असंगत कही जाएगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आत्मनियंत्रण की शिक्षा मनुष्य को लेनी होगी। प्रजातंत्र राजसत्ताओं में मनुष्य को अपने हितों का कम और दूसरे के हितों का अधिक ध्यान करना चाहिए। वहाँ पर विभक्त वफादारी नहीं रह सकती। सब प्रकार की वफादारियाँ पूर्णतः राज्य की ओर ही केंद्रित होंगी। यदि किसी प्रजातंत्रात्मक राज्य में आप पारस्परिक विरुद्ध वफादारियाँ उत्पन्न करेंगे या आप एक ऐसी विधि बनाएंगे कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह
दूसरे बड़े हितों की परवाह ना करता हुआ अपनी फिजूल खर्ची को बंद नहीं करता है तो वहाँ प्रजातंत्र की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए पृथक चुनाव विधि न केवल राजसत्ता और समाज के लिए ही घातक है, अपितु वह अल्पमतों के लिए तो विशेष करके हानिकारक है। हमें इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो चुका है और यह सचमुच दुखदायक है कि उस सारे अनुभव को कुएं में फेंककर आज लोग पुनः समाप्त हुए नारों और जयकारों का आलिंगन करें। पिछले कुछ समय में भाषा के प्रश्न को लेकर देश में जो कुछ हुआ है, गाड़ियाँ जलाई गई, दुकानों और वाहनों के साइन बोर्ड व नंबर प्लेटों पर कोल तार पोता गया, लोगों से दुर्व्यवहार किया गया, फलस्वरूप अनेकों स्थानों पर कानून और व्यवस्था के नाम पर अश्रु गैस, लाठी वर्षा, गोली चालन आदि का जो दौर चला, उनमें शताधिक व्यक्तियों को अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी, अनेकों को जीवन उत्सर्ग करना पड़ा और अशोभनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो सर्वाधिक स्पष्ट है। यह सब कुछ होने के बाद भी क्या स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सका है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। भाषा विधेयक अपने स्थान पर है। विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, पर उन्हें चिंता नहीं है। तमिलनाडु में पृथकतावादी तत्व सिर उठा रहे हैं। असम में भी कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ पनप रही है। वर्तमान परिस्थितियों में केवल एक प्रश्न सामने उभर कर आ रहा है कि जिस वस्तु को भी राष्ट्रीय एकता के लिए
आवश्यक समझकर उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वही एकता के स्थान पर विघटनकारी सिद्ध हो रही है। उपाय क्या है? फुल स्टॉप।